हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैथ्स में मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, मैथ्स हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हमारा अर्थमेटिक होता है और दूसरा पार्ट हमारा एडवांस होता है। और मैं आपको सबसे पहले अर्थमेटिक स्टार्ट करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैथ्स में हमारे बहुत कई सारे चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिक में, और एडवांस में भी यही कुछ है। कम से कम आपके 13-14 चैप्टर आपको अर्थमेटिक में मिल जाएंगे, कम से कम मैं बता रही हूँ। और बात आती है कि अर्थमेटिक में मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम देखते हैं कि हमारे हर एक चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे हर एक चैप्टर में कम से कम आपको कम से कम 6-7 फार्मूले तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जितने टाइप हैं उतने टाइप के हमारे फार्मूले भी हैं। हमारे मैथ्स में जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उतने टाइप में हमारे फार्मूले भी होते हैं, लगभग। अगर 10 टाइप के हमारे क्वेश्चंस एक चैप्टर में हैं तो हमें उसमें से कम 7-8 तरीके के हमें फार्मूले मिल जाएंगे। तो क्या आपको लगता है एग्जाम में इतनी चीज़ें याद रख पाना इतना आसान होता है? आप अगर जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको 2-4 फार्मूले तो ऐसे ही सिंपल सी चीज़ें आपको भूल जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका भी एक सोल्यूशन है। मैं आपको हर चैप्टर में पूरा मैथ नियर अबाउट मैं आपको एक ही फार्मूले से पढ़ाने वाली हूँ, जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती। मैं क्या करूँगी कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आराम से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी। वैसे तो आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर मैथ्स पढ़े होंगे, कभी ना कभी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग कम से कम या तो आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे या फिर आप कोई ना कोई एग्ज़ाम दे ही रहे होंगे। तो आप लोग खुद ही देखे होंगे कि कितने जो है हमारे पास टाइम नहीं होता मैथ्स में कि हम कोई जो है चैप्टर इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम बैठ के उसको एक्स के फॉर्म में लगाते रहें। हमारे पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सिलेबस समझा देती हूँ कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा एडवांस का। मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि आप लोग को टाइप समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, इसलिए बहुत हॉट पॉच लगेगा, मैं इसको अभी इरेज कर दूंगी। वो बस समझाने के लिए मैंने आप लोग को लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो पहला चैप्टर हमारा आता है परसेंटेज। अब बात आती है ये कि परसेंटेज से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी जो है कम से कम यहाँ मिक्सचर तक तो नहीं, एवरेज तक, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर नियर अबाउट कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज बेस पे ही होते हैं। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया, यहाँ साथ में डीआई भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। ये सारे चैप्टर्स आपके परसेंटेज पे होते हैं। परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता होती है। प्रतिशतता में देखिए कि क्या होता है, चुनाव से संबंधित प्रश्न, परीक्षा से संबंधित जनसंख्या। इसके अलावा आपको मैंने रेशियो, फ्रैक्शन, और मैं बताऊंगी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये परसेंटेज में आपका हो गया। चलिए मैं इसको इरेज करती हूँ। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे जो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। फिर आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें रुपए पैसे से संबंधित क्वेश्चन होता है और इसमें रेशियो दिया रहता है। इसमें ये रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो में दिया रहता है, इतने रुपए हैं पैसे में, फॉर्म में दिया रहता है। और एक टाइप इसमें और आता है कि आपने कुछ पैसे लिए, उसको 3 लोग में डिवाइड कर दिया, अब ये बताइए इन लोग का प्रॉफिट कितना होगा, ये हो गया। और इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपने इतना नंबर पाया, उस सब्जेक्ट में उतना नंबर पाया, इस टाइप से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ये भी मैं इरेज कर दे रही हूँ। प्रॉफिट लॉस में इसमें आपको टाइप क्या बताना है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप्स हैं इसमें जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं प्रॉफिट दिया है और इस कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, आपको एसपी निकालना है। इसके अलावा कि कोई भी वो क्वेश्चन करने के पहले कोई भी क्वेश्चन ये है कि हमने कोई वस्तु 20% के प्रॉफिट पे बेची, फिर उसे 10 रुपये कम करके फिर इतने रुपए प्रॉफिट पे बेची, हमें बताइए कि फाइनली हमारी वस्तु कितने रुपए में बिकी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात आती है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट में 3 चीज़ें ज़्यादा मेन होती हैं। पहली बात तो ये डिस्काउंट पूरा बेस है मार्केट प्राइस, आपका डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और एसपी पे। जनरली ये क्वेश्चन यहीं पे लग जाते हैं। कुछ फॉर्म इसमें होते हैं, आपका प्रॉफिट परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, और आप यहाँ से एमपी और सीपी में रेशियो बना सकते हैं, इन दोनों में रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये होता है
MP दिया रहेगा प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऐसे ही समथिंग होता है, सॉरी। तो ये MP और CP में ये रेशियो दिया रहेगा आपका, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। इसमें CP का सिर्फ यही फॉर्म आता है कि MP और CP का रेशियो आप प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट से निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट से। बात है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में 5 से 6 टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। सेम चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाँ, एक चीज़ और मैं बताती चलती हूँ कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, चाहे वो आप CSAT ले लीजिए और वनडे एग्जाम में SSC, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, आपका परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर होते हैं। हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और इसी तरह आपका रेशियो प्रपोर्शन में होता है, उसमें से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। प्रॉफिट लॉस से आपको 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी मिलेंगे। डिस्काउंट से, अगर प्रॉफिट लॉस से मिला तो डिस्काउंट से नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन होते हैं। बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन, अगर इसमें से 1 क्वेश्चन दिया तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन देगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आएगी। फिर आते हैं एवरेज में। एवरेज में क्या हमारा टॉपिक होता है, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक टाइप में आपको समझा देती हूँ कि इसमें दे दिया कि कुछ स्टूडेंट है, बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बताती हूँ कि एवरेज में क्या होता है ना, कि दे दिया कि एक क्लास में स्टूडेंट है 30, उनकी एवरेज वेट है 31, मान लीजिए 31 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज वेट 30 kg है। अगर उसमें से एक अध्यापक या टीचर आ जाए तो उन लोगों की एवरेज एज बढ़ के 500 ग्राम बढ़ जाती है। तो बताइए कि अब इन लोगों की ओवरऑल एवरेज कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर हो गया कि कोई बच्चा चला गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक बात और है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैच में, एक मैच है तो उसमें एवरेज रन इतना बना, फिर बाद में रन रेट इतना घट के हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमारा दे दिया वीक के डे दे दिए, नाम दे दिया डे का, और इसमें पूछता है कि उसका तापमान इतना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन का तापमान दे दिया। इसमें मंडे ट्यूसडे का दे देता है, थर्सडे का पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज से आते हैं। तो बात यहाँ भी कंफर्म हो गई आपको। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, आता है हमारा ये मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है ना, आपको इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप में क्या बताऊँ आपको। तो मिक्सचर में क्या होता है कि ये दे दिया कि 2 टाइप के मिक्सचर हैं आपके। एक टाइप के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ दे दिया, दूसरे टाइप के मिक्सचर में आपके मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो दे दिया। अब ये पूछा जाता है कि इन दोनों को मिलाने पे हमारा जो है फाइनल मिक्सचर जो है इतना है, कुछ बनता है, फाइनल मिक्सचर कुछ बनता है। तो ये बताइए कि हमारा जो है मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो आपको सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस मैं कराऊँगी। और दूसरी चीज़ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है ना, कि पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा कोई ब्रॉड नहीं पूछता है, कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं आता है। पार्टनरशिप से आपके देखिए, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली क्या होता है, हमारा एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है पार्टनरशिप से। और पार्टनरशिप में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आती है एज की बात। तो एज में क्या होता है, एज से भी आपके एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर एज से आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात आती है टाइम एंड वर्क की और पाइप एंड सिस्टम की। अगर देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन दे दिए तो पाइप एंड सिस्टम से नहीं देगा, पाइप एंड सिस्टम से दे दिया तो टाइम एंड वर्क से नहीं देता है। जनरली ये देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ठीक है आ गया, ये दोनों जानते हैं आप लोग, ये दोनों टॉपिक्स जो है बिल्कुल एक जैसे। अगर आपने टाइम एंड वर्क सीख लिया तो आपको पाइप एंड सिस्टम्स के लगभग 75% क्वेश्चन लग गए आपके। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। इसमें थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है 3-4 टाइप्स, टाइम एंड वर्क में 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये दे देता है वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, मैन वुमेन चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, और इसमें सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा खास नहीं रहता। और बात आती है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। इसमें क्या होता है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो नाम से ही क्लियर है कि स्पीड दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस पूछेगा। इसमें जनरली क्या होता है ना कि एक निश्चित समय में बोल देते थे, कोई निश्चित समय में
कि कोई वस्तु 5 किलोमीटर जाती, जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर एग्जाम में आपका आएगा। इसमें दे देता है कि एक निश्चित चाल से कोई बच्चा स्कूल के लिए अपने जाता है, तो वो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 9 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये बताइए उसकी नियत चाल कितनी होगी कि वो सही समय पर अपने स्कूल पे पहुंच जाए, उसका समय बताइए। ये क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चैप्टर और आप लिख लीजिए रेस। रेस से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये जो चोर है भाग रहा है इतनी स्पीड से, उसको सिपाही देखता है, 5 मिनट बाद उसको दौड़ाता है, कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये इसमें रेस में आते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये जो है समझ में आ गया। सिलेबस मुझे लगता है सिलेबस आप सबको समझ में आ गया होगा।